क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि उन्होंने आपको डायग्राम्स दी हुई। तो सबसे पहले लेबल कर लेते हैं। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, अकॉर्डिंग टू A2 able। फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम। आगे फिर आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A1 over A2 is equal to L1 over L2। और इसका स्क्वायर। A1 की वैल्यू पुट करते हैं, A2 की वैल्यू नहीं है। L1 की वैल्यू पुट कर दें, L2 की वैल्यू पुट कर दें। इनका मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो इधर किया है तो इधर भी होगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 100/36 आएगा। लेकिन अगर आप इसका रेसिप्रोकल भी कर देंगे, क्योंकि इस साइड पे आपने किया है तो इधर भी आपको करना पड़ेगा, तो 36/100 हो जाएगा। और A2 निकालना है तो 240 को दूसरी साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 5, 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। A1 60 है, A2 की वैल्यू हमें नहीं पता। L1 आपके पास, क्योंकि ये वाली डायग्राम है पहली वाली, तो ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। 15/20। यहाँ कैंसिलेशन स्टार्ट में भी आप कर सकते हैं। 3 4 5 की टेबल से मैंने किया, तो ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ से आपके पास A2 हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 16/9, 106.67। A1 over A2, L1 over L2। अब इसमें क्योंकि आपको A1 निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट में ही A2 को बड़ी आसानी से दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। ऐसे, क्योंकि नीचे डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई। वैल्यूज पुट कर दें। L1 आपके पास 3.6 है, क्योंकि ये आपके पास A1 है तो इसकी लेंथ L1 होगी। ये आपके पास A2 है तो इसकी लेंथ L2 होगी। A2 आपके पास है 18, तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर दें। मैं एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। 3.6/5.76 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 18, 7.03125। तो ये आपका डायग्राम कोई भी हो, आपका जो मेन आंसर आ रहा है वो उसी तरह ही आएगा।
चाहे जैसी मर्जी फिगर हो। L1 आपके पास 12 है, सॉरी 15 है। L2 आपके पास 12 है। ये A2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और A2 आपके पास क्या है, 96। तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 15/12 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 96, 150। तो ये A1 है ऊपर वाला ट्रायंगल, तो ये आपके पास L1 होगा। नीचे वाला ट्रायंगल A2 है, तो ये आपके पास L2 होगा। अब इसके अंदर थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया, L2 उन्होंने कहा आपको निकालने के लिए। तो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ चेंज करूँगा, क्योंकि हमने यहाँ इनको निकालना है, लेंथ्स को निकालना है। तो मैं यहाँ इनके ये स्क्वायर्स हैं, इनको एक साथ ही लिख दूंगा अंदर, ऐसे और ऐसे। ये L2 का स्क्वायर वैल्यूज पुट कर दें, बल्कि अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। और आपको L2 निकालना है, A2 L1 स्क्वायर ओवर A1। तो यहाँ आप वैल्यूज पुट कर दें, 63, L1 3 उसका स्क्वायर, और नीचे A1 3/4/7। तो बल्कि इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, 3/4/7 कितना होता है, 3.57। मैं इसको आसानी के लिए लिख रहा हूँ 3.57। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा आपके पास 158.82। तो ये आपके पास अभी सिर्फ L2 का स्क्वायर आया, L2 नहीं आया। तो खाली आपको L2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट। तो तब जाके आपके पास L2 आएगा, जो कि है 12.6। तो 12.6 ठीक है, क्योंकि एरिया कम हुआ है, सॉरी एरिया बड़ा है। पहले 3.57 था, वो 63 हो गया। तो आपका जो लेंथ है वो पहले 3 थी, तो आप कितनी बढ़ गई, 12 पॉइंट समथिंग। तो ये आपकी लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के हवाले से। मुझे नहीं पता बोर्ड में आना है, वो मेरा इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि बोर्ड में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के वाइज, कंसेप्ट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट। तो ए बी आपके पास 6 सेंटीमीटर है यहाँ तक, बी डी आपके पास 4 सेंटीमीटर है। और अगर आप ए से लेके सीधा डी तक लें तो टोटल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो ए डी आपका क्या हुआ, मैयर ए डी 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि उन्होंने, ये मैंने टोटल लेंथ निकाली क्यों है, इस चीज़ को समझें। ये मैंने टोटल लेंथ इसलिए निकाली है क्योंकि उन्होंने एरिया निकालने के लिए कहा हुआ है ए डी ई का। क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर, एक तो आपके पास, मैं इसको अलग करके आपको दिखाता हूँ, एक आपके पास छोटी वाली ट्राइंगल है, ये ए बी ई, ए बी सी, और फिर ये बड़ी वाली ट्राइंगल है ए डी ई।
तो जब आप कंपेयर करेंगे ए बी को ए डी के साथ, तो उसकी वजह से आपको ए डी साइड चाहिए थी, क्योंकि आप जब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर करवाएंगे। तो अब आप देख लें, फॉर्मूला वही है, A1 over A2 is equal to L1 over L2 स्क्वायर। A1 मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ कि ये आपका A1 है और ये A2 है, आसानी के लिए। तो A1 हमने निकालना है, ADE बड़ा एरिया निकालना है। A2 इसका एरिया ABC का, वो उन्होंने दिया हुआ है, ABC का एरिया 36। तो L1 क्या हुआ, अगर ये A1 है तो ये आपका L1 है। L1 क्या है, AD हमने अभी निकाला है, ये 10 सेंटीमीटर। L2 क्या हुआ, दूसरा ट्राइंगल हम इसको कह रहे हैं, तो इसकी ये जो साइड है सेम ये वाली AB 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लें। ये इधर डिवाइड हो रहा है 36, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट। A1 आपके पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो आ गई, आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ADE का एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी उन्होंने कहा है निकालने के लिए। ये देखें, ADE, एक ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल इसके बीच में पड़ा हुआ है ABC, ऐसे। तो उन्होंने कहा है कि ये जो एरिया ना, आपने ये जो मैं अब ब्लू के साथ मार्क कर रहा हूँ, ये वो कहते हैं कि ये निकालें, BDEC ट्रेपीजियम बन रहा है। ये वाली जो शेप होती है आपके पास, ये ट्रेपीजियम होती है, ऐसे। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये ट्रेपीजियम शेप है। अब इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला आने की ज़रूरत नहीं है ट्रेपीजियम का, क्योंकि हमारे पास हाइट ही नहीं है। ट्रेपीजियम की अमूमन आप हाइट वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, आपके पास दो एरियाज ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, इस फुट की एक आपके पास मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा बनाया है, इसकी टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर फर्ज करें, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक ये है 4 सेंटीमीटर, और मैं आपसे पूछूं कि ये कितना हुआ, तो आप झट से बता सकते हैं कि ये 10 माइनस 4 हो गया 6। तो इस केस में भी यही है, टोटल एरिया आपको पता है ADE का। यहाँ मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो टोटल एरिया इस पूरी फिगर का क्या है, हमने अभी निकाला 100। उसमें से अगर मैं पूरी फिगर में से इतना हिस्सा काट दूं ABC वाला, तो क्या बचेगा, ये नीचे ट्रेपीजियम ही बचेगा। तो ABC वाला एरिया क्या था, 36, तो उसको काट दें 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेपीजियम का आपका एरिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह एक सर्कल है, उसके अंदर से मैं एक और सर्कल है, तो इस पूरे में से, पूरे सर्कल में से मैं अगर ये वाला हिस्सा काट दूंगा, तो ये जो रेड रेड है ये आपके पास एरिया आ जाएगा। तो
एरिया ऑफ सर्कल लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दो एरियाज को, तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया निकल आता है। तो यहाँ भी हमने यही किया, इधर भी देख सकते हैं मेन डायग्राम में ए डी ई ट्राइंगल, ये देखिए ए डी ई ट्राइंगल, इसमें से सेपरेट कर दिया ए बी सी ट्राइंगल, तो बाकी क्या बचा, ये जो बाकी एरिया बचा ये है बी सी ई डी, जो कि आपके पास आंसर आता है। ये ए पार्ट का आंसर है, मैंने शायद मेंशन नहीं किया, और ये आपके पास बी पार्ट का एरिया ऑफ ट्रेपीज।